لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده. आज से तकरीबन 2 साल पहले कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल में वाक़या एक स्टूडियो में लेट नाइट एक प्रोजेक्ट करते हुए एक वाक़या पेश आया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले सर्दियों की रातें थी। चूँकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हम लोग शूट्स के सिलसिले में डिफरेंट लोकेशंस और स्टूडियोज़ पे जाया करते हैं। इसी तरह हमने एक प्रोजेक्ट के लिए कुरंगी में वाक़ई एक स्टूडियो बुक कराया। क्योंकि शूट्स वग़ैरह एक तवील दौरानिया का काम है तो ज़्यादातर कॉल टाइम्स या तो सुबह सवेरे के या फिर लेटर नाइट के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी नीड। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें थोड़ा सा खामोश और पुरसकून माहौल चाहिए था तो हम लोगों ने लेट नाइट की बुकिंग करवाई। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन रात को 2 बजे शूट के दरमियान मुझे मेरे एक कोलीग की कॉल आती है और वो मुझे बताते हैं कि उनकी गाड़ी कुरंगी के इलाके ब्रुक्स चुरंगी के करीब जाम सादिक पुल के पास ख़राब हो गई है। अब तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। जो लोग कुरंगी में इंडस्ट्रियल में या आसपास के इलाकों में रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो रिहायशी इलाका तो है नहीं। वहाँ पर ज़्यादातर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ और शोरूम्स और अदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं। तो वहाँ 8-9 बजे के बाद काफ़ी सुनसानी और एक वीराने का माहौल होता है। मैंने अपने एक दूसरे कोलीग को कहा कि वो मेरे साथ बाइक पे उस दोस्त के पास चले और हम वहाँ जाके देखते हैं कि वो अकेला है, क्या मसला है, गाड़ी ख़राब है, क्यों है। तो उसने अपनी बाइक निकाली और हम लोग रवाना हो गए उसकी तरफ। हमारा स्टूडियो ब्रुक्स चुरंगी से तकरीबन 5 मिनट की कहूँगा वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम लोग स्टूडियो से निकल के ब्रुक्स चुरंगी तक पहुँचे ही थे कि मेरे दोस्त की बाइक का टायर जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, पंक्चर हो गया। अब ये होना था कि क्योंकि मैं स्टूडियो में भी काम अपना अधूरा छोड़ के निकला था और मज़ीद आगे हम जा नहीं सकते थे बाइक पंक्चर होने की वजह से। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम इसका पंक्चर लगवा लो, क्योंकि हम लोगों ने वहीं पे सामने ही तकरीबन थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पंक्चर वाला देख लिया था। और मैंने सोचा कि मैं वॉक करके वापस स्टूडियो की तरफ चलता हूँ और आप पंक्चर बना दो, क्योंकि इस तरह हम लोग आगे मज़ीद तो जा नहीं सकते, किसी और को भेज देते हैं वहाँ पे। अब मैं वॉक करते हुए अपने स्टूडियो की तरफ वापस आ रहा था और दोस्त मेरा दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा चुका था अपनी बाइक को बाय वॉक चलाते हुए। थोड़ा सा जब मैं आगे चलते हुए गया तो मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त रोड पे अकेला घूमना मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि काफ़ी सुनसान भी था। अगर कुछ और हो ना हो, आपको ये डर लगा रहता है कि किसी किस्म की कोई वारदात या चोरी या कोई भी इस तरह का हादसा आपके साथ ना पेश आए। खैर, मैं थोड़ा तेज़ स्टूडियो की जानिब वॉक करने लगा। अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई वॉक करते हुए आ रहा है। मेरे दाएं जानिब डिफरेंट ऑफिसेज और दूसरी फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हैं। रोड की तरफ उनकी क्यारियाँ हैं, गार्डन्स हैं, उनके डिफरेंट पार्किंग्स हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है यहाँ कोई गार्ड वगैरह या कोई और ऐसा हो, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। लेकिन थोड़ी आगे गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। फूल पौधे भी हिल रहे थे मेरे सीधे हाथ पे, तो और मुझे शक होने लगा। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी तेज़ आवाज़ आई, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे साथ एक सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली चल रही थी। तो देख के मैं पहले तो काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन मुस्कुरा गया। और क्योंकि मैं जानवरों से ख़ुद बहुत प्यार करता हूँ
बिल्ली की तरफ देखा और थोड़ा सा इत्मीनान मुझे हुआ और चलता रहा। मेरे साथ साथ वो बिल्ली चलते हुए जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मतलब वो अपना सर काफ़ी अजीब तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे हिला रही थी, लेकिन एक सीट के अंदर मेरे साथ साथ चल रही थी। मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि मुझे बिल्लियों का काफ़ी शौक़ है और मेरे पास ख़ुद भी काफ़ी सारे जानवर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर जानवर इधर उधर अपना सर हिला रहा हो या किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहा हो तो मतलब उस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। वो कुछ एबनॉर्मल था उस बिल्ली के बारे में। यार काफ़ी देर तक वो मेरे साथ साथ चल के मुझे स्टूडियो तक फॉलो करती रही। जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंचा और वो बिल्ली स्टूडियो से पहले स्टूडियो के गेट पे बाहर पार्किंग की जगह पे रुक गई और मुझे देखती रही। मैंने मुड़ के 1-2 दफ़ा उसको देखा, लेकिन अपने स्टूडियो का गेट नॉक करा और वहाँ पे हमारा वॉचमैन, क्योंकि नीचे बैठा होता है, उसने गेट खोला। मुझे देखा, मैं अंदर की तरफ गया और गेट खोले ही खड़ा था। जब मैंने मुड़ के उसको देखा और उससे बोला कि गेट बंद कर दो, तो उसने मुझे बोला कि आपके साथ जो भाई हैं क्या वो अंदर नहीं आएंगे। जब मैंने उससे पूछा कौन भाई, तो उसने मुझे बताया कि आप किसी सफ़ेद शलवार कमीज़ वाले इंसान के साथ आए हैं। ये सुनना था कि मैं थोड़ा सा चौंक गया और मैंने उसको थोड़ा सा रिकन्फर्म करने के लिए पूछा कि कौन सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला इंसान। तो उसने बोला कि आप सामने से चलते हुए मैं देख रहा हूँ एक सफ़ेद शलवार कमीज़ वाले इंसान के साथ आप पैदल चलते हुए आ रहे हैं। मुझे उसकी बात काफ़ी अजीब लगी और मैंने गेट से बाहर देखा तो क्योंकि मुझे पता है उस रोड पे मेरे अलावा कोई भी नहीं था और सिर्फ एक बिल्ली थी जो वो बोलता है कि उसने नहीं देखी। काफ़ी अजीब सा ये वाक़या था। ऊपर स्टूडियो में गया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, उसको बताया कि हम वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन काफ़ी देर तक सख्ती की हालत में रहा और समझ नहीं आया। चौकीदार बार बार इसरार करता रहा कि मैंने आपके साथ एक बंदे को चलते हुए देखा है। खैर ये एक वाक़या जो कि काफ़ी अजीब सा था और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। Ladies and gentlemen, this is Roy Khan and you're watching the Red Room Horror Show. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Red Room Horror Show. This is Roy Khan. This is Tanoli, and we are back with another episode of the Red Room Horror Show straight from the Ace Production Studios. अच्छा, ये जैसे कि वो जो आप बता रहे हैं कि गार्ड था वहाँ पर, आप एंटर हुए हैं वापसी की तरफ स्टूडियो में, तो बकौल गार्ड के कि उन्होंने देखा है कि वो आपके साथ कोई बाकायदा कोई आया है दूसरा शख्स। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो क्योंकि मैंने ऐसी फीलिंग मुझे थी कि कोई साथ चल रहा है, लेकिन वो बिल्ली थी। लेकिन वो उस टाइम तक तो मैंने अपने आप को यही इत्मीनान दिया कि ये बिल्ली ही है और मैं उसके साथ चलता रहा, लेकिन वो बड़ा एक अजीब सा एक्ट कर रही थी। अच्छा, उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जब उस गार्ड ने मुझे बताया। और वो गार्ड उसके बाद काफ़ी मतलब उसको मैंने बोला कि भाई तुमने, क्योंकि उस वक्त रोड पे मेरे अलावा कोई आ नहीं रहा था, उसने कहा भाई मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप उसके साथ चलते हुए आ रहे हो। अच्छा, और तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया, तो वो भी परेशान हो गया। मैं अंदर आया तो वो फ़ोन के अंदर अपने लगा हुआ था। बेसिकली उसने मुझे देखा, दरवाज़ा खोला और खोल के जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो तो अंदर आने का, और दोबारा फ़ोन पे लग गया। जब मैंने उसको बोला कि आप
बंद करो डोर, क्योंकि मैं देख रहा था रात के इतना लेट हो गया, आप खुला नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा हालात भी सही नहीं है। तो ही वाज लाइक कि वो बंदा आपके साथ अंदर नहीं आएगा। तो मैं शॉक हो गया काफ़ी, और फिर उसके बाद मैंने जाके बताया भी दोस्त को। इनफैक्ट मुझे लगा कि जो दोस्त मेरा जिसकी बाइक पंक्चर हो गई थी वो मेरे पीछे आ गया कहीं, लेकिन अगर वो मेरे पीछे आता तो मेरे साथ ही आता। आई वाज ऑल अलोन ऑन दैट रोड। सो थिंग्स लाइक दीज हैपन समटाइम्स। सो मतलब अगर इसकी अगर ऐसी जस्टिफिकेशन अगर देखें, अगर बनाए तो कि मतलब अगर जो बिल्ली आपके साथ थी वो मेरे ख्याल से बिल्ली नहीं थी। हाँ, उसकी शक्ल में कोई ऐसी चीज़ हो सकता है जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन क्योंकि आप बोल रहे हो कि दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, कोई और रात का टाइम है भाई। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर तकरीबन 9-10 बजे के बाद तमाम ऑफिसेज, तमाम फैक्ट्रीज, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे डेनिम फैक्ट्रीज़ और फीड फैक्ट्रीज़ और डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज़ हैं। मुझे पता है वहाँ पे 8-9 बजे बहुत इंतहाई रश होता है, और वो लोग सब अपने घरों को चले जाते हैं। इवन दो कि आप अगर वहाँ पे 9-10 बजे भी निकल रहे हैं स्टूडियो से बाहर, अक्सर हम निकलते हैं तो वो बहुत बिल्कुल सन्नाटा हुआ होता है। आप कॉजवे भी चढ़ते हैं, अगर वो EBM कॉजवे वहाँ पे, तो बिल्कुल कोई आपको गाड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही होती, पुलिस होती है एंड बस खामोशी और सन्नाटा होता है। तो ये वहाँ पे है चीज़। खैर बहरहाल, हम आपके साथ कभी कोई इस तरह की चीज़ हुई हो अगर? अच्छा, मेरे साथ तो नहीं हुई। वैसे कोरंगी से याद आया तो मेरे एक दोस्त है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, कि उसके साथ हुआ है। बेसिकली वहाँ पर उसका है एक गैराज है उसका। तो उसका सिस्टम ऐसा है कि मतलब वो वहीं पर उसके नीचे की तरफ गैराज है और ऊपर ही उसका रहने का सेटअप है। अच्छा, वहीं पे इस तरह पोर्शन वाइज बना हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर कोरंगी इंडस्ट्री में। सही, ठीक। तो होता ये है कि अक्सर ना होना शुरू उसके साथ हुआ काफ़ी, वैसे तो काफ़ी टाइम से उसका गैराज, मगर रिसेंटली उसके साथ ऐसी एक्टिविटी होनी शुरू हुई है कि गैराज में से ना बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अच्छा, गैराज में से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और यह आ रही है बहुत मतलब लेट नाइट आ रही है, कि इस टाइम पे भी नहीं आ रही कि बंदा दिन के टाइम आ रही हो, बंदा जाके देख ले या कुछ ऐसा कर ले या सब कुछ सीन हो। तो बड़ी लेट नाइट आ रही है, 2 बजे के बाद तकरीबन। ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे ना बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और वो रहता भी अकेला है, फैमिली वगैरह सिस्टम नहीं। जैसे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ फैमिली का तो कंसेप्ट ही ऐसा है नहीं ना, रख सकते वहाँ लाके। तो वो खुद ही ऊपर दिन में खोल लिया और रात में सो गया ऊपर आके। ठीक है। तो 2-3 दिन तक ऐसा हुआ डेली। तो एक दिन अब वो ऐसा है कि ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह नीचे महंगा पड़ा हुआ है, जैसे गैराज वगैरह का, तो उसको इस बात का भी डर रहा कि पैसा नहीं कुछ घुस गया है कहीं से, किसी ने जगह बना ली है, तो उस वजह से कोई चोरी चकारी ना हो जाए। सही, ठीक। अब उसने एक दिन डिसाइड करा कि मैं अपने कज़न को लेके आता हूँ, नाइट स्टे कराता हूँ और इस चीज़ को देखता हूँ क्या चीज़ है जो बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है। कोई जगह है, रास्ता वास्ता के अंदर आ गया बच्चा, क्या चक्कर है, मगर डेली आवाज़ आ रही है। एक दिन फिर वो ले आता अपने कज़न को और उसको नाइट स्टे कराता है। सही। बट उस दिन, उस रात में जब वो जाते हैं तो उस दिन आवाज़ कोई नहीं आती जब वो जाकर ढूंढते हैं। हाँ, सही। तो जब तक मतलब आवाज़ आ रही थी ऊपर, जब वो थे आवाज़ आ रही थी, मगर जब वो नीचे उतर गए, सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, गैराज उन्होंने खोलने की ओपन करा है, और तो उस टाइम आवाज़ वो बंद हो गई। उन्होंने काफ़ी टाइम तक देखा जगह वगैरह ऐसी कोई रोशनी या कोई चीज़ हो, मगर उनको कुछ नहीं मिली। और वो अभी भी है, क्योंकि 2-3 दिन तक, जब तक वो कज़न आके जिस दिन चेक करा, विजिट करिए, 2-3 दिन तक आवाज़ बंद हो गई, मगर तीसरे दिन दोबारा वही रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। सही। तो उसके बाद उसने वो दोबारा चेक नहीं करवाया किसी से? दोबारा वो चेक करने वाला ऐसा कुछ, अब मतलब ये सेटल्ड विद दैट, वो वहाँ पे अकेले रह रहे हो आप, और आप खुद को, आपको पता है, जैसे आपने अपना बताया कि 8 बजे के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। अब किसकी हिम्मत होगी 2 बजे जाके देखे अंदर की। एक दफ़ा वो चेक कर चुका है जाके, अपने कज़न को लेकर आ चुका है, वो भी रह गया रात उसके साथ। बड़ी बात है, ऐसे आम जैसा बंदा, शहर वाला बंदा नहीं रह सकता उस इलाके के अंदर, मगर अब वो इग्नोर करता है। क्या करे, अब इग्नोर करता है और सो जाता है पढ़ आगे। दैट्स वेरी स्कैरी। चलें, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ द कॉलर सेगमेंट। You can call us on 0334728043. You can send us your voice notes on WhatsApp on the same number, that is 0334728043. Alright, let's go to our first caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है?
जी, मैं महमूद हसन बात कर रहा हूँ कराची से। महमूद, क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? कोई भी ऐसा वाक़या या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आपने कभी विटनेस की हो या एक्सपीरियंस की हो? जी, मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, 6 से 7 साल पुरानी बात है। मैं उस टाइम पे नया-नया मलीर कैंट में शिफ्ट हुआ था। सही। वैसे मैं गुलशन में रहता था पहले, हमारी रिहाइश गुलशन में थी, लेकिन फिर हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मलीर कैंट शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। सही। तो मलीर कैंट में जो रोड आपने सुना होगा, 2 रोड हैं, एक है चेकपोस्ट 6 की तरफ का और एक है 5 की तरफ का। जो 5 वाला रोड है वो थोड़ा सुनसान है, वहाँ कब्रिस्तान भी लगता है। सही। ठीक। तो ये वाकया जो मेरे साथ पेश आया था, ये चेकपोस्ट 5 वाले रोड की तरफ आया था। तकरीबन ये 6-7 साल पुरानी बात है। मैं अक्सर जाया करता था अपने दोस्तों के पास ना, तो मेरे घर जो है वो चेकपोस्ट साइड से करीब पड़ता है, इसलिए होता वो सन्नाटा होता था उस टाइम पे ना। ज्यादा लोगों से मैंने सुना भी था कि यहाँ पे कुछ हादसा पेश आए हैं, लेकिन मैं इस बारे में कोई ज्यादा वो यकीन नहीं कर रखता था इन चीजों में। सही। मैं वही इस्तेमाल करता था ज्यादातर रोड, चेकपोस्ट 5 वाला। हम एक दिन जा रहे थे गुलशन, दोस्त के पास मैं गया था, तो दोस्तों के पास वहाँ से मैं वापसी आ रहा था, रात के तकरीबन 1 बज रहा होगा। ठीक। तो जब मैं आ रहा था वहाँ से वापसी, तो वहाँ पे जाते गए सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो मैं आ रहा था, तो आते हुए अचानक ऐसा हुआ कि बीच में ना वहाँ पे जम भी आता है। उससे पहले थोड़ा सा मैं स्पीड में था, 70-80 की स्पीड में हूँगा, लेकिन अचानक मुझे पता नहीं वहाँ पे कुछ महसूस हुआ, मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी। सर्दी का मौसम चल रहा था और अचानक मुझे गर्मी लगने लगी। एसी भी चल रहा था। मतलब क्या, मतलब घबराहट होने लग गई आपको? जी, अचानक ऐसी घबराहट होने लगी रोड में, जबकि मैं 80 की स्पीड पे जा रहा था। सही। तो ये एग्जैक्ट किस लोकेशन की बात कर रहे हैं आप? मैं चेकपोस्ट 5 वाली रोड पे था, रात का 1 बज रहा था, और तो मैंने इसी थोड़ा तेज कर दिया और मैंने कहा क्या हुआ। सही। फिर अचानक मुझे महसूस होता है कि पीछे से कुछ आवाज आती है ना मुझे, अपनी गाड़ी में से पीछे से, जैसे पीछे कोई चीज हिल रही है, इस टाइप की मुझे आवाज आती है। सही। मैंने कहा शायद मेरे वालिद साहब भी चलाते हैं गाड़ी, तो मुझे लगा पापा ने कुछ पीछे रख लिया है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मुझे अचानक से ऐसी औरत नजर आती है जो फोन में लथपथ। मैं तो वहाँ हिल गया। मैंने वहीं गाड़ी पे एकदम से स्पीड में भगाने लग गया, स्पीड तेज करी। जैसी स्पीड तेज करी तो वो खड्डा था सामने, वो खड्डे में मैंने जंप मारी। मैंने घबराहट में आके ब्रेक मार दिया। सही। और मैं उतर गया गाड़ी से। तो मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही थी ना, ऑलरेडी पीछे आ रही थी, उसमें फैमिली थी। तो उन्होंने भी देख लिया कि ये बेचारे ने खड्डा से उछाल के गाड़ी एकदम से कैसे रोक ली। तो उन्होंने भी ख्याल करके साइड पे गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ। सही। मैंने उनको पूरा वाकया बताया। मैंने कहा भाई मैं तो आ रहा था ऐसे और मुझे ऐसा हुआ महसूस, और मैंने पीछे देखा तो कोई औरत बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे यहाँ पे सुनने में तो बहुत आया है, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके आगे आगे चलता हूँ, आप मुझे फॉलो करो, स्लो में मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। सही। तरह फिर मैं उनके साथ चला गया, लेकिन फिर मुझे 1 हफ्ते तक बुखार रहा था इसके, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मुझे अभी आज तक समझ नहीं आया वो हुआ क्या। सही। ओके, सो दैट वाज हसन महमूद फ्रॉम कराची। हसन, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो दैट वाज हसन फ्रॉम कराची, और उन्होंने शेयर किया हमारे साथ एक वाक़या जो कि उनके साथ पेश आया मलीर कैंट के अतराफ़ के इलाके में। और
मैंने सुना है कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ है, क्योंकि मेरे एक आध दोस्त हैं वो भी वहीं पे जो है वो रहते हैं इतराफ़ के इलाके में। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कब्रिस्तान बिल्कुल ऐसे जिस ही, रोड क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल फैला हुआ है हर जगह, तो हाँ दूर वहाँ पे दूर ज़्यादा तक रिहाइश नहीं है ज़्यादा लोगों आबादी की, भी और नहीं है, ऐसे ही। आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, कैंट के अंदर है लेकिन बाहर की तरफ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे सुनसानी और इस तरह के मामलात होते हैं, रिहाइश कम होती है ऐसे ही लोगों की, ऐसी जगहों में बसेरा होता है ज़्यादातर बिल्कुल ऐसी वहाँ चीज़ों पे का। ऐसा होता है। Alright, let's go to our new segment which is the video reaction segment. हम इसमें करेंगे एक वीडियो प्ले और उस पर हम देंगे अपना रिस्पांस और रिएक्शन। ओके, प्ले करते हैं। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساء ومساءكم. يا جماعة في صوت طفلة في البيت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة ايش البيت هذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. स्नाबी عليك يا جماعة. यही बंद हो गया था ना, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये बॉटल की आवाज़ आ रही थी, ये जो नीचे बॉटल पड़ी हुई थी इसकी आवाज़ आ रही थी चलने की। बहुत ही कोई दलेर बंदा है ये, सही है। अकेला क्या है। إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. कैटल उड़ के गया है, कायदा लग भी सकता था उसको। शुक्र है किसको नहीं लगा। استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة वही कैटल है الرحمن الرحيم أن تخرجوا من هذا उस المكان जगह पे आई। طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. شوفوا يا جماعة كيف تحركت. अच्छा खासा बड़ा कैटल है ये, कोई ऐसे स्ट्रिंग से बांध के नहीं खेल सकता। काफ़ी भारी है, हैवी।
تفارقني يا جماعة، أمان استودعوني ये अकेला है यहाँ पे, सिर्फ कोई भी नहीं है, कोई कैमरा मैन भी कुछ भी नहीं, अकेले ही फोन। In fact he's using a phone to record all this. इसमें कोई फैंसी कैमरा ट्रिक भी नहीं हो सकती। रोंगटे खड़े हुए हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. إذا أنتم موجودين يا أخوان أن تخرجوا من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. إذا أنتم موجودين أن تخرجوا من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله الأمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله، 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 بسم الله، بسم الله، بسم الله. والله ما انسحب. بسم الله، بسم الله. بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله ما أجلس، والله ما أجلس ولا دقيقة، ولا دقيقة.